दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई खलनायक रहे हैं जिनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। कुछ किरदार तो अमर हो गए। ऐसा ही एक किरदार है फिल्म शोले के गब्बर सिंह का, जिसे अमजद खान ने निभाया था। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। दोस्तों, 45 साल बाद भी अगर शोले फिल्म किसी के लिए याद की जाती है तो वो है उसके दमदार किरदार गब्बर सिंह की वजह से। अपनी हनकदार आवाज और खतरनाक चेहरे से दर्शकों के दिल में खौफ पैदा कर देने वाला गब्बर ही इस फिल्म का असली हीरो माना जाता है। इसी भूमिका को निभाकर उस दौर के नवोदित कलाकार अमजद खान हर दर्शकों के दिल में अमर हो गए। एक जालिम खलनायक होने के बावजूद भी ये उस किरदार की लोकप्रियता ही थी कि गब्बर के नाम पर ही शोले के बाद आज तक आधा दर्जन फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गब्बर की भूमिका अमजद खान को कैसे मिली? किस तरह एक नए नवेले कलाकार ने, जिसके नाम को भी उस फिल्म से पहले तक शायद ही कोई जानता हो, इस खतरनाक किरदार को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचा दिया। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही किस्से जो गब्बर के बारे में आपने अब तक शायद ही पहले कभी सुने हो। चंबल के बीहड़ में 50 के दशक में आतंक मचाने वाले जिस डाकू गब्बर सिंह को लेकर यह फिल्म बनी थी, उसके किरदार को निभाने के लिए भी उस समय अलग ही होड़ थी। बताया जाता है कि जिस समय शोले की कास्टिंग हो रही थी और गब्बर सिंह के किरदार के लिए किसी दमदार खलनायक की तलाश की जा रही थी, उस समय फिल्म के हीरो धर्मेंद्र और अमिताभ ने भी गब्बर सिंह का किरदार निभाने की इच्छा जाहिर की थी। खासकर धर्मेंद्र ने इसके लिए कई बार फिल्म की कहानी लिखने वाले सलीम जावेद से भी सिफारिश की थी, लेकिन निर्माता रमेश सिप्पी जय वीरू के लिए दोनों का नाम फाइनल कर चुके थे और उन्हें किसी भी सूरत में बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी नहीं दाल गल पाई। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि ठाकुर का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार भी गब्बर बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें यह कहकर मनाया कि ठाकुर के रोल के लिए उन्हें उन जैसा कोई दूसरा अभिनेता नहीं मिल सकता। सिप्पी की इस दलील पर संजीव कुमार भी चुप्पी साध गए। जिस समय सलीम जावेद इस फिल्म की पटकथा तैयार कर रहे थे, उस समय उनके दिमाग में विलन के तौर पर पहला चेहरा उस समय के स्थापित खलनायक डैनी डैंसोन गप्पा का था। अपनी दमदार आवाज और भावपूर्ण चेहरे के साथ डैनी उस समय बॉलीवुड में छाए हुए थे। निर्माता रमेश सिप्पी भी डैनी को ही अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और उनसे गब्बर सिंह का किरदार करवाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से डैनी ने वो फिल्म करने से मना कर दिया, जिसके बाद शुरू हुई नए चेहरे की तलाश। इसी बीच किसी ने लेखक जावेद को एक नए कलाकार अमजद खान के बारे में बताया। जावेद ने रमेश सिप्पी के सामने उनका नाम बढ़ाया, जिसके बाद शुरुआती ना नुकुर के बाद रमेश सिप्पी अमजद खान से मिलने के लिए तैयार हो गए। बताया जाता है कि जब पहली बार अमजद खान रमेश सिप्पी के सामने पहुंचे तो उनकी बारीक आवाज और पतले से बदन को देखकर सिप्पी ने एक झटके में ही उन्हें मना कर दिया, लेकिन इरादों के पक्के अमजद खान ने एक बार उन्हें मौका देने की गुजारिश की, जिसके बाद निर्माता रमेश सिप्पी ने उनके सामने शर्त रखी कि अगर 1 महीने में वो अपना वजन बढ़ाकर दिखाएं तो उन्हें मौका दिया जा सकता है। कहा जाता है कि इसके बाद अमजद खान ने अपना वजन तो बढ़ाया ही, अपनी आवाज में भी वो खनक ले आए जिसकी निर्माता को तलाश थी। 1 महीने बाद ही अमजद खान का ऑडिशन हुआ और वो गब्बर सिंह के रोल के लिए चुन लिए गए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने क्या इतिहास रचा है। आज तक गब्बर का खौफ बॉलीवुड में और साथ साथ दर्शकों के दिल में बना हुआ है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से अमजद खान को गब्बर सिंह का रोल मिला फिल्म शोले के लिए। तो दोस्तों, वक्त की कमी है, इसलिए चाहूंगा आपसे इजाजत। फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ।